सिलेंडर के प्राइस और खाने के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है सर? और जब भी हम पूछते हैं बीजेपी से तो बताने की बात देखो यार, ये लोग अगर रास्ते में कोई पत्थर भी रखे, ठोकर भी लग गया तो ये कांग्रेस है बोल के बोलने की आदत गिर गई है। झूठ बोलने का भी एक हद होता है। 7 साल से अधिकार में है, झूठ बोल के तो अधिकार में आए। अच्छे दिन आएंगे बोले, 100 दिन दे दो पेट्रोल का भाव 30 रुपये में देंगे बोल के बोले। कितने दिन हो गया भैया? इसका शंकुस्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी 2 महीने पहले करके गए। बहुत ही तरातुरी में करे, उपचुनाव का घोषणा होता बोल के। अफसोस की बात है कि 2 महीने हो गए, लेकिन अब तक डीपीआर का जो टेंडर होना था, एस्टिमेट बनाने का, ये कोई बिल्डिंग का भी टेंडर नहीं है। अभी एस्टिमेट बनाने को ही 4 महीने 6 महीने लगते हैं, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। अब तक वहाँ पर ज़मीन का हस्तांतर भी नहीं हुआ, भूस्वाधीन भी नहीं हुआ। तो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, कल जो नलिन कुमार कटील आ रहे हैं, उत्तर देने दो बीदर जिले और बसव भक्तों को कि आप लोग शंकुस्थापना तो करें। 2 महीना हो गया, अब तक क्या प्रोग्रेस है भाई? अरे भाई, उपचुनाव से पहले ही ये हालत है, तो उपचुनाव के बाद तो आप बसव कल्याण को पूरा ही भूल जाएंगे। यहाँ आने का जाने का तो उधर ही चले गया। वो फंड भी जितना है उतना भी वापस लेके भाग लेंगे। जैसा पशु विश्वविद्यालय लेके जाते बोल रहे हैं, वैसे ये भी जो पैसा है देखेंगे अगली बार बोल के वापस लेके जाने वाले हैं। ये क्या साबित होता है? ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इनमें इच्छा शक्ति नहीं है और सिर्फ चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए लोगों को बहकाव में लाने के लिए काम कर रहे हैं। 2014 में 7 साल पहले जब अमित शाह आके यहाँ जो हुतात्मा लोग हो गए थे रजाकार के दौर में, गोरडा गांव में, वो गांव में एक हुतात्मा स्मारक बनाता हूँ बोल के बीजेपी से घोषणा किया गया। 7 साल तक क्यों नहीं किए भाई? बात बात पे हम ही सही मायने में राष्ट्रभक्त हैं बोल के बोलते हैं, राष्ट्र प्रेम है बोल के बोलते हैं। तो तुम्हारी राष्ट्रभक्तित्व, राष्ट्र प्रेम जो आप राष्ट्रीयता के नाम पे अब राज कर रहे हैं, तो लोग सवाल उठा रहे हैं, आप नकली राष्ट्रभक्त हैं। असली तो हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग सब जेल को जाके आए राष्ट्र के लिए। आप झूठ बोल के राष्ट्र के नाम पे, देश प्रेम के नाम पे लोगों को बहका रहे हैं। और अब तक स्मारक जो नहीं बना, जहाँ पर भूमि आप लोग जो ज़मीन था खरीदी करे थे, जिसके पास आप खरीदी करें, भरत बोलने वाले व्यक्ति आते आते ही मैं उनके साथ बात भी किया, लेकिन अब तक वो भरत पतंगे का पूरा पैसा तक नहीं दिए, वो ज़मीन भी अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और गोरटा जो कि एक आदर्श गांव बनाते बोल के बोले, क्या आदर्श बनाए भाई? वहाँ पर क्या क्या मूल सौकर्य दिए, क्या विकास करे? इसका उत्तर जो हमारे नलिन कुमार कटील जी देने दो। जो मंत्री जी आ रहे हैं, कल उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जो है ना हाउसिंग मिनिस्टर आ रहे हैं, उत्तर देना ना। चुप आए, लोगों को कहीं तो भी भाड़े के ऊपर लाए जैसा लाए चले गए, तो क्या हुआ? क्या साबित होता है? जब आने वाले उपचुनाव में सर कांग्रेस पार्टी उतना एक्टिव नजर नहीं आ रही जितना कि दूसरे पार्टी नजर आ रही है। देखो भैया, ये स्ट्रेट फाइट है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ठीक है। हमारे पार्टी के जो भी प्रमुख नेता हैं अपने अपने लेवल पे, बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, सभाएं हो रहे हैं, बराबर लोगों के पास जाके मिल रहे हैं, और भी ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत है। तो फिर हम यहीं पे प्रमुख नेताओं, जो हमारी जिम्मेदारी है, यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे कैंप करेंगे, कैंप करके लोगों को जागृत कराने का, संगठन करने का, पार्टी का प्रचार करने का काम करते रहेंगे। उपचुनाव इतना लेट होने की वजह क्या है सर? जबकि 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना चाहिए था। देखो, ये तो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के अधिकारी लोग इसका उत्तर देना चाहिए। क्या हो रहा है, क्यों विलम्ब हो रहा है, क्या कारण है,
इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। सर, पिछले बार रमेश जारकीहोली के जो वीडियो वायरल हो रहे थे उस पर आपका क्या कहना है? देखो भाई, हम डिमांड करे थे कि नैतिक आधार के ऊपर राजीनामे दें, राजीनामे दिए। अब कितने लोगों का सीडी है ये भी चल रहा है, इसके बारे में सही मायने में तहकीकात होना चाहिए। ये सिर्फ रमेश जारकीहोली या एक पॉलिटिकल पार्टी का इश्यू है, सवाल नहीं है। पूरे जो राजनीति में हैं सभी लोगों का अस्मिता का, अस्तित्व का सवाल है। लोगों में जो भरोसा होना चाहिए, विश्वास जो राजनेताओं के ऊपर होना चाहिए, राजकारणियों के ऊपर होना चाहिए, वो बहुत ही जो ना ख़त्म हो रहा है। पूरे कर्नाटक राज्य का जो यहाँ पर सांस्कृतिक या अभिमान था, एक गौरव था, वो गौरव पूरा मिट्टी में इनकी वजह से, हरकतों की वजह से हो रहा है। तो मैं डिमांड करता हूँ कि इसके बारे में संपूर्ण जो है ना तहकीकात होना, जो भी गलती करता है उसको बराबर जो है ना कानूनन सज़ा भी मिलना चाहिए। और बीजेपी तो देखिए इसमें पूरा माहिर है। वो जो ऑपरेशन कमल करें, ऑपरेशन कमल के पीछे क्या है? कमल के पीछे ऐसी हरकतें हैं जो लोगों को, हमारे पास रहने वालों को जो है ना आमिष दिए, ऐसे आमिष दे के जो काम करवाए जिससे उनका भी व्यक्तित्व ख़त्म हो गया और उनके पार्टी का भी आने वाले दिनों में संपूर्ण ख़त्म हो जाता है। ऐसे पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहना चाहिए। ये मेरा अपना खुद का जो है ना विचार है। पूछो ना उनको, 7 साल हो गया ना, अब 100 दिन तो छोड़ो, 7 साल में पेट्रोल का भाव क्या हुआ, डीजल के भाव क्या हुआ, गैस सिलेंडर का भाव क्या हुआ, ये तो लोगों को महसूस करना चाहिए, लोगों को प्रतिभटना करना चाहिए। लोकतंत्र में लोग जागृत होना चाहिए। अभी भी जो है ना लोग एक जो है ना क्या तो भी एक मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, तो ये जो विचार है उस विचार में बदल आना चाहिए। और ऐसे जो जनविरोधी लोग हैं, नेताएं हैं, पार्टी है, उसको सबक सिखाना चाहिए। जनता तो जो है आगे 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 बढ़ेगी, लेकिन अपोजिशन का क्या रोल रहेगा सर इसके अंदर? देखो यार, अपोजिशन वाले, आज मैं अपोजिशन में हूँ, हर एक दिन हमारे पार्टी की तरफ से मोर्चा निकलता है, हर एक दिन। मैं खुद ही जो है ना अब तक 100 प्रतिभटना में भाग लिया हूँ। अपोजिशन का काम हम कर रहे हैं। लोग जागृत होना चाहिए, लोग बहकाव में नहीं आना चाहिए। हमारे जो विरोध पक्ष में रह के जो कार्य, हमारी जो कर्तव्य है, हमारे ऊपर जो भी लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, वो बराबर हम विधानसभा में, लोकसभा में, लोकसभा के बाहर, विधानसभा के बाहर बराबर लड़ाई कर रहे हैं, प्रतिभटना कर रहे हैं। जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलता तब तक हमारे प्रतिभटना, हमारा विरोध जारी रहेगा। बीजेपी का और कहना है कि जो किसान आंदोलन जो बिल अभी चल रहा है, जो दिल्ली में किसान बैठक कर रहे हैं 100 दिन से ज़्यादा हो गया, जब बीजेपी से पूछते हैं तो वो बिल वापस नहीं लेंगे, किसी भी हद तक वो बिल वापस नहीं लेंगे, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं पहले बोला हूँ, बेशर्म सरकार है ये फैसिस्ट सरकार है, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। जब लाखों लोग बैठते हैं उनका हम नहीं सुनते, बोलते हैं लोकतंत्र में सभी का कर्तव्य है। किसके लिए सरकार है भाई? क्या राजप्रभुत्व है या प्रजाप्रभुत्व है? प्रजा ही राजा है। तुम्हारा कार्यकाल कितना है? कर्नाटक में अभी 1.5-2 साल, देश में अभी 3 साल, उसके बाद क्या होगा? जब लोग जड़ से उखाड़ फेंक देंगे तब क्या रहेंगे तुम? जब तो बदलाव आएगा ही, सवाल ही नहीं है। आप अगर कानून वापस नहीं लेंगे, कानून लोग ही वापस करवाएंगे। उनको अभी भी जागृत होना चाहिए। अभी भी मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ, हमारे पार्टी से भी दिए हैं। अभी भी वक्त नहीं गया है, वो जो काले कानून है वापस ले लीजिए
किसानों के साथ बात कीजिए, किसानों के हक में जो है ना कायदा बनाइए, ना कि अंबानी अदानी के हक में नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम दो हमारे दो, ये कहाँ तक सही है? आप लोगों के सामने ही है। आज पूरे देश में मोदी जी और अमित शाह छोड़ के कितने मंत्री हैं बोलिए आप? केंद्र में पूरे जितने मंत्री हैं उनके नाम बोल सकेंगे आप? आपको ही पूछ रहा हूँ मैं, नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रजा लोकतंत्र में सभी को अधिकार होना चाहिए ना, सभी में हस्तक्षेप है इनका। अब छोड़िए दोनों का, अब हम दो हमारे दो, ये हमारे दो का, ये लोग अधिकार में आने से पहले इनका संपत्ति कितना था भाई? अदानी का संपत्ति कितना था? अंबानी का संपत्ति कितना था? वो 100 गुना बढ़ गया। और जो गरीब था गरीब हो गया। जो हमारे पास हमारे देश में हर नागरिक का आदाय जब अटल बिहारी वाजपेयी अधिकार में थे, छोड़ दिए 2004 में, तब 24,000 रुपये था। तला आदाय बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो जब मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए 2014 में, जब 72,000 रुपये था। अब जब मोदी साहब आए हैं तो 15,000 को आ गया। तो 2004 में जब इन्फ्लेशन अभी चल रहा था तब 24,000 था। 2014 में 72,000 हो गए, बढ़ गया। और 2021 में कितना है भैया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? तो तुम्हारा गरीबों का जो आदाय था वो अदानी अंबानी के पास चले गए, इनकी नीतियों की वजह से। इसलिए बोल रहे हैं, क्या गलत है? आपके सामने है।